नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नई श्रृंखला आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ और शायद ये श्रृंखला इसलिए भी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हमारी एज ग्रुप के कई लोग नाना नानी दादा दादी बन चुके हैं। आगे जब छोटे बच्चे आते हैं तो वो कथा या कहानी सुनने की डिमांड करते हैं। अब कुछ को तो कहानियाँ पता होंगी, लेकिन अधिकतर लोग जो है कहानी के नाम पर वो सोचते रह जाते हैं हम कहानी कहाँ से लाएं, क्या सुनाएं इनको, वो भी आज के माहौल में। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म कह लीजिए या पुराने शास्त्रों में बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियाँ भी हैं। जरूरी नहीं है कि आप पश्चिमी सभ्यता से हैरी पॉटर की कहानियाँ जो हैं लेकर आएं। हैरी पॉटर की कहानियाँ तो समय काटने का एक साधन मात्र है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही विद्वान लेखक हुए हैं जिन्होंने जानवरों को कैरेक्टर बनाकर अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और वो कहानियाँ पंचतंत्र के नाम से जानी जाती हैं। हो सकता है पंचतंत्र का नाम लोगों ने सुना हो, पंचतंत्र का नाम सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि इसकी रचना करी कैसे थी और किसने करी थी। मैं केवल आज के वीडियो में उसी का ही एक परिचय देने जा रहा हूँ। दक्षिण भारत के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर होता था। वहाँ एक महादानी कह लीजिए, एक प्रतापी राजा अमर शक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र जो हैं वो जड़ बुद्धि थे, मूर्ख थे। तीनों पुत्र जिनका नाम था बहुशक्ति, उपशक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि पुत्र यदि नालायक हों तो पिता सुखी कैसे रह सकता है। तीनों ही उद्दंड थे, उच्छृंखल थे, किसी की सुनते नहीं थे, महामूर्ख थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट करी कि भाई कोई आप उपाय बताएं। राजा के राज्य में उस समय लगभग 500 सैलरीड टीचर्स होते थे, सैलरीड शिक्षक, यानी जिनको वेतन मिलता था राज्य से। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो उन पुत्रों को उचित शिक्षा दे सके। अब सामान्य बच्चों को तो पढ़ाना आसान है, लेकिन जो मूढ़ बुद्धि हों, जो मूर्ख हों, उद्दंड हों, उनको कैसे रास्ते पे लगाया जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। अंत में राजा की चिंता दूर करने के लिए एक सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। ठीक है, तो उनका मंत्री था सुमति। उसने ये सलाह दी कि एक शास्त्र पारंगत व्यक्ति है जिसका नाम है आचार्य विष्णु शर्मा, और आप उनको ही शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि बना सकें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा, यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना दे देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। अब विष्णु शर्मा ने हंसकर बोला कि महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ, इनाम की मुझे इच्छा है नहीं। आपने आदर से बुलाकर मुझे आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही
मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल ना हुआ तो मैं अपना नाम बदल डालूंगा। एक चैलेंज के रूप में उन्होंने इसको स्वीकार किया। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों के शिक्षण का भार जो है उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गए। अब विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई, अनेक कथाओं की रचना करे। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र कहलाता है। 5 प्रकरणों में उनका विभाग, उनको कथाओं को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया, 5 प्रकरण बनाए गए, इसीलिए उसको पंचतंत्र कहा जाता है। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। अब उन 5 प्रकरणों के नाम क्या है? पहला प्रकरण है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलिकियम, चौथा है लब्ध प्रणाशम और आखिर में अपरीक्षित कारकम। ये 5 प्रकरण या 5 अध्याय हैं पंचतंत्र के। सारी कथाओं को बनाकर जो उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने जिन कथाओं की रचना करी, उनको 5 अध्यायों में विभाजित करके उन्होंने उस पुस्तक की रचना करी और उसी को पंचतंत्र कहा जाता है। सारी की सारी ये शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं और यदि बाज़ार में खोजने भी जाएं तो बड़ी मुश्किल से पंचतंत्र की 10-12 कहानियों से ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये पंचतंत्र की कहानियाँ इस सीरीज़ में शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा और मेरी आपसे विनती होगी, इन कथाओं को पढ़ें और अपने नाते नाती, पोते पोतियों को, अपने आसपास के बच्चों को, उनको अवश्य सुनाएं, क्योंकि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई है। उससे उनको समाज में जीने की, व्यवहार करने की भी शिक्षा प्राप्त होगी। तो मित्रों, इंतज़ार कीजिए कहानी के लिए अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे अनंत कथा सागर चैनल में मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों से अवश्य शेयर कीजिएगा। ये एक नई श्रृंखला है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इंतज़ार कीजिए कथा के लिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।